जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के किस तरह अलग-अलग वैरायटी के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन में पूरे टाइप को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए एक मोटिवेशनल कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये मोटिवेशनल शायरी के साथ क्वेश्चन। एक-एक क्वेश्चन से टाइपों को सीखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। या तो हल पूछेगा या शून्य का मान पूछेगा या तो इसका कहेगा कि मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए पहला टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके आंसर भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो पहले टाइप में किस तरह से आपके आंसर पूछे जाएंगे उसको ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि इनके मूल ज्ञात कीजिए या फिर कहेगा इनका शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक या तो फिर कहेगा इनका हल ज्ञात कीजिए। इन तीनों का मान एक ही होगा। जब भी आपसे पूछेगा कि उनका मूल ज्ञात कीजिए, उनका शून्य ज्ञात कीजिए या उनका हल ज्ञात कीजिए, तो आप हमेशा इनके मूल ही ज्ञात करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगर ये लिखने का जो कैसे पकड़ेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जो होता है, ध्यान से समझिए, जो आपका द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप जो होता है उसको ऐसे बोलिएगा। जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप, उसको हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए है बी है, इसके जगह पर हम क्या रखें कि रखने के बाद ये 0 के बराबर हो जाए, उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके दो मूल हमेशा आते हैं। तो इसका व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो इसी को तोड़ के रखेंगे तो कैसे आंसर आएगा। तो ये छोट मोट जानकारी आप जानिए कि जब भी इस फॉर्मेट में लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल सी बराबर 0, यानी कि x का कोशिएंट a है, इस x का कोशिएंट b है, c स्वतंत्र पद होता है, c किसी के साथ नहीं होता है। कभी कल क्वेश्चन में इसी को घुमा कर दे देता है तो अब कंफ्यूजन ना हो। जहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा होगा तो समझिएगा वो a का मान होता है, यानी कि a है, ये b है, ये c है, इसके बराबर 0 होता है, वही द्विघात समीकरण होता है। तो ये तो समझ गए। अब इसका आपसे पूछा गया कि इनका हल ज्ञात कीजिए, तो हल कैसे निकालते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। यानी कि पहले टाइप के क्वेश्चन में आपसे मूल, शून्यक और हल तीनों पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी चीजें ऑप्शन आपके सामने देखा गया, तो कुछ ऐसे मूलभूत बात बता रहा हूँ जिससे कुछ आंसर आप चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखिए इसके पीछे कुछ नहीं, आगे है तो हमेशा एक छुपा होता है। तो एक का किसी के साथ गुणा करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता, इसलिए एक को हम नहीं दर्शाते हैं। लेकिन इसमें देखिए ये बी, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी, इसका तुलना आपको ऐसे करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर यानी तुलना करना है। इस ए का तुलना इससे करना है, बी का तुलना इससे करना है, सी की तुलना इससे करना है। अब इसके पहला तरीका देखिए कि इसको कैसे आंसर देना है। तो पहला तरीका ऐसा है कि 9 का ऐसा फैक्टर करें कि गुणा करें तो 9 और जोड़ें तो -10 आ जाए। फिर से समझ लीजिए इसको कैसे फैक्टर करते हैं। कोई ऐसा संख्या दो बताएं कि गुणा करें तो 9 और जोड़ें तो सी के आगे प्लस है तो जोड़ें तो -10 आ जाए। तो कहेंगे सर 9 एक कम 9, देखिए 9 एक कम 9। अब -10 कब आएगा, जब दोनों ओर माइनस लगा देंगे, क्योंकि जब दोनों ओर माइनस लगाएंगे तो -9 -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब इसके जब आंसर बताएंगे यानी कि इनके मूल बताएंगे क्या होंगे, तो मूल में ये 9 है, माइनस में तो उल्टा यानी कि चिन्ह विपरीत हो जाता है। ये माइनस है तो प्लस में 9, ये भी माइनस है तो प्लस में 1, यानी इसके आंसर हो गए 9 और 1, यानी यही इसके आंसर है। ये दोनों मान प्लस में हैं। तो आंसर आपके देखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर आंसर देखेंगे तो आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लिखा है ऑप्शन में 9 या 1। आप ऑप्शन से चाहें तो 9 या 1 को यहाँ पे एक्स के जगह पे रखेंगे तो इक्वल में 0 हो जाएंगे। द्विघात समीकरण किसे संतुष्ट करते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन उठता है कि कोई क्या ऐसा तरीका है
कि बिना फैक्टर किए ही इसका आंसर निकाला जा सकता है? तो एक आंसर है, आइए बताते हैं। एक तरीका और है कि इसको और आसानी से कैसे आप बना सकते हैं। जैसे इसके आंसर 9 और 1 तो हो गए। ध्यान से देखिएगा, जब क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह दे, किसी में माइनस है किसी में प्लस है, तो आप कैसे आंसर निकालिएगा? ध्यान से देखिए, हमेशा बी पे ध्यान दीजिएगा। जब भी बी का मान, ध्यान से, क्योंकि यही की पॉइंट है, ये समझ गए तो क्वेश्चन लगाना आसान। बी का मान या तो 2 रहेगा, जैसे यहाँ पे बी है तो बी के आगे यहाँ माइनस है, तो बी का मान जब भी प्लस में अगर दिखे, फिर से सुनिए, बी का मान जब भी प्लस में दिखे, जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस में दिखे, तो उस सिचुएशन में बी और सी दोनों का मान जो होता है बदल देते हैं। बदलने का मतलब क्या है कि माइनस है तो प्लस में, यो प्लस है तो माइनस में, यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा। कब? जब बी का मान प्लस में आएगा तो बी और सी दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, दोनों का जो चिन्ह है बदल जाएगा, बदल जाएगा। अगर b का मान माइनस में है तो सिर्फ b का मान बदलेगा, सिर्फ b का सिर्फ मान बदलेगा। मान न मतलब नहीं, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलते हैं। अगर ये थ्योरी आप समझ जाते हैं तो आंसर ऐसा ही निकाल दीजिएगा, पूरा फैक्टर करने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए, ये बताइए, यहाँ b यानी कि ये x यानी ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। b का मान माइनस में है कि नहीं? हाँ सर, b का मान माइनस में आता है तो b का मान चेंज होगा, यानी चिन्ह माइनस का है तो प्लस में। उस सिचुएशन में c का जो मान रहता है वही उतार लेते हैं। ये b वाला में जब भी माइनस लगाओ तो b का मान तो चेंज करते हैं, b का चिन्ह, लेकिन c का जो चिन्ह होता है वही उतार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये माइनस b के आगे लगा है तो इसका मान प्लस होगा, बदल गए, आज जो सी का मान है वही उतर जाता है। यहाँ प्लस है तो अभी प्लस में ही रहेगा, यानी सिचुएशन अगर आप समझिएगा तो ऐसे कीजिएगा, यानी कि बी का मान और सी का मान दोनों पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि यही थ्योरी आप देखिए। बी के माइनस था तो देखिए, ये थ्योरी कहता है कि बी अगर माइनस में है तो बी का मान चेंज हो जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस, लेकिन सी का मान ज्यो का त्यों रखना है। तो हमने देखा बी का मान माइनस है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिए, सी का मान प्लस है तो प्लस, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोनों मूल पॉजिटिव आएंगे, यानी दोनों मूल प्लस में आएंगे। ऑप्शन ए में ही देखिए 9 और 1 दोनों प्लस में है, बाकी बी में एक माइनस 9 1 माइनस 1 है, तो ये गलत होगा, ये माइनस में नहीं आएगा। सी वाला में माइनस 9 है या 1 है, तो ये भी माइनस वाला नहीं, एक नॉन दिया है, तो आप समझ इसका सोल्यूशन देखेंगे तो 9 1 रहेगा, देखिए पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं ये थ्योरी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसी पे अगला प्रश्न। पहला क्वेश्चन में इतना समय लगा, अगला क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगेगा, आप यू बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक है। जब भी शून्यक नाम दे दिया तो समझिएगा ये द्विघात समीकरण हो गया। तो क्वेश्चन कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, इसका शून्य का बराबर 0, इसका द्विघात समीकरण क्या है? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको गुणनखंड करके बनाइए या ऑप्शन से तुरंत बनाइए। आप इसके कहेंगे दो, ऐसा बताइए, कहेंगे 4 दूना के 8 होगा सर, 4 दो जोड़ेंगे, यहाँ 8 के बगल में प्लस है तो सोचिएगा हमको ऐसा चिन्ह लेना कि दोनों जुड़े तो माइनस हो, तो माइनस 6 कैसे आएगा? जब दोनों के तरफ माइनस लगाएंगे तभी तो माइनस माइनस जुड़ेगा, तो 4 2 6 माइनस में आएगा। और जब आंसर हम इसका देते हैं यानी मूल निकालते हैं तो चिन्ह को चेंज करके, ये माइनस है तो प्लस में 4, यह भी माइनस है तो प्लस में 2, यानी कि इसके आंसर होंगे 4 और 2। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसको थ्योरी से कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए, हम आपको बताए थे कि जब भी बी का मान या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, माइनस में होगा तो सिर्फ बी का चिन्ह चेंज करते हैं और सी का जयो का तय रखते हैं, प्लस रहता है तो बी और सी दोनों का मान चेंज हो जाता है। तो देखिए बी का मान क्या है? माइनस में, तो सिर्फ बी का मान चेंज कीजिएगा, सी का जस का तस रख देते हैं। तो बी का मान माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा, देखिए प्लस 8 का सी का जस का तस उतार देते, सी का मान प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यानी दोनों आंसर पॉजिटिव आने वाला है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, या तो आप ऐसे फैक्टर करके भी आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप मौखिक बनाने लगेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से देखिए, पूरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी मूल ज्ञात करना है, इक्वल 0 मान लीजिए। जब भी मूल यानी द्विघात समीकरण आपको बताना है
तो दो तरीका से, यानी कि दूसरा टाइप के प्रश्न आ जाता है। इससे पहले हम लोग निकाल रहे थे तो एक्स का जो ए का मान जो कोशिएंट था सिर्फ एक था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे दो आ जाता है तब क्या करते हैं, तो इसको ध्यान से देखते क्या करते हैं, इस दो का सी के साथ मल्टीपल हो जाता है, यानी स्वतंत्र पद के साथ सी के साथ गुणा हो जाता है। इस दो का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो नया जो समीकरण हमारा बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस दो का जब 28 में गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब 56 का ऐसा फैक्टर कीजिए 56 का कि गुणा करें तो 56 आज जोड़ें तो -15, तो कहेंगे 8 सत्ते 56, 8 साथ जोड़ेंगे तो 15, लेकिन 15 माइनस में आना चाहिए तो दोनों माइनस लगा दीजिए। जब आप आंसर निकालेंगे इसका तो आंसर माइनस है तो प्लस में, याद रखिएगा आंसर देते समय ये चिन्ह चेंज हो जाता है, -8 है तो प्लस में, -7 है तो ये भी प्लस में, लेकिन ये आंसर अभी नहीं आया, एक स्टेप और करना है। जो ये दो पहले लगा यहाँ पे 2, 3, 4, 50, 10, 100 कुछ भी रहे, यहाँ पे जो अंक रहेगा उसी से एक बार भाग देते हैं, तो इसी से 2 में एक बार इसमें भाग, इसी 2 से एक बार इसमें भाग, इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं तो 7/2। तो ऑप्शन देखिएगा तो दोनों मान पॉजिटिव आए हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस तरह से आपके एग्जामिनर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी कह रहा है दोनों मान धनात्मक होंगे, जी बिल्कुल दोनों मान धनात्मक होंगे, कोई ऋणात्मक नहीं। इसको थ्योरी से कैसे बनाते, थ्योरी से ऐसे मौखिक बना सकते हैं, बी का मान माइनस है तो बी का मान प्लस में हो जाएगा, सी का जस का तस उतारते हैं यानी इसका मान भी प्लस, यानी कि थ्योरी है तो इससे हमको ये पता चलता है बी का मान और सी का मान दोनों पॉजिटिव आने वाला है। तो आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन डी में कि दोनों मान धनात्मक होंगे, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, तो आप थ्योरी से चाहे तो भी इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप ऐसे ही गुणनखंड करके बनाए, आप यू ही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन जैसे कि पूरा लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48, इसका गुणनखंड आपसे पूछा है। गुणनखंड, जब भी गुणनखंड इक्वल में जब भी जीरो नहीं देता है तो उस सिचुएशन में आपको समझ जाना है कि द्विघात समीकरण नहीं द्विघात बहुपद है। इस क्वेश्चन में इक्वल में जीरो नहीं दिया है, इसका गुणनखंड पूछा, जब इक्वल में जीरो रहता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, लेकिन इक्वल में जीरो नहीं देगा तो ये द्विघात बहुपद है। इसका आंसर कैसे देंगे, आपके ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान से देखिए वही काम करना है। 48 का ऐसा फैक्टर कीजिए, ध्यान से देखिए 48 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 48 जोड़ने या घटाने पर -13 आ जाए, तो कहेंगे 16 या 48। देखिए ये सी के बाद माइनस है तो यहाँ पे 16 बड़ा अंक के सामने माइनस लगा दीजिए। ध्यान समझिए, हमने 48 का ऐसा फैक्टर किया कि 16 या 48, ये माइनस में 48 आना चाहिए, तो बड़ा अंक के सामने माइनस लगा दिए ताकि 16 या 48 माइनस में हमारा मान आ गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अब -16 में से 3 को घटाएंगे तो -13 आ जाएगा। अब जब इसका हम हल निकालेंगे यानी रियल में हल, तो द्विघात एक समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है। द्विघात समीकरण का सलूशन निकालना हमने सीख लिया है। अब हम द्विघात बहुपद का कैसे निकालता है, तो सेम इसी तरह बस x लगा दीजिएगा, जैसा है तैसा ही लिख दीजिए। x है -16 तो -16, और दूसरे में लिखेंगे x, यहाँ प्लस में तो x + 3, यही इसके सल्यूशन होंगे। कब, जब गुणनखंड देगा आपसे समीकरण नहीं देगा तब। इसके आंसर x - 16 और x + 3 होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे तो x - 16 और x + 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वो द्विघात समीकरण इससे पहले पढ़ रहे थे और हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा द्विघात समीकरण है कि द्विघात बहुपद है, तो एक बात याद रखिएगा, इक्वल में जीरो नहीं देगा या क्वेश्चन में ही नहीं कहेगा कि शून्यक मान है, डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन देगा, कहेगा इनका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इक्वल में जीरो नहीं रहेगा तो आपको समझ जाना कि द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को इसी तरह तोड़ देना है और जिस रूप में टूटा है इसी को x लगा के आंसर दे देते हैं, वही आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि इस तरह के प्रश्न भी आप क्लियर कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x² + 11xy + 24y² के गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड बोला है यानी कि इक्वल में जीरो नहीं तो द्विघात बहुपद है, तो इसका सॉल्यूशन सेम उसी तरह होगा। क्वेश्चन x² यहाँ पे प्लस है + 11xy + 24y²। आपके पास दो ऑप्शन है,
कोई ऐसा अंक बताइए जिसे गुणा करें तो 24 और जोड़ें तो 11 आ जाए। तो इसको मल्टीपल आप कई तरीके से कर सकते हैं। हमने इसको तोड़ दिया 8 तरीके 24, लेकिन वाई स्क्वायर है तो ये 8y और 3y होगा, तभी तो 8 तरीके 24 और y का y में गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, और इनको आपस में जोड़ेंगे। देखिए जो c के सामने जो चिन्ह लगा होता है प्लस, तो आपको जो ना कि जोड़ के आना चाहिए, या माइनस है तो घटा कर आना चाहिए, यही नियम लगता है। तो 8 3 जुड़ेगा तो 11, 8 तरीके 24y। तो जब इनके हम आंसर बताते हैं, यानी कि इस गुणनखंड के जब आंसर बताते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे x प्लस, ये प्लस में तो 8y, और दूसरा आंसर बताएंगे तो प्लस माइनस इसमें चेंज नहीं, जिस रूप में टूटा है उसी रूप में रख देना गुणनखंड कहलाता है। दूसरा का लिखेंगे तो x प्लस, क्योंकि प्लस में तो 3y इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन x प्लस 8y और x प्लस 3y, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, आइए देखते हैं। अब हमसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक द्विघात समीकरण के दो वर्गमूल x प्लस 7 और x माइनस 8 है, तो दिए गए समीकरण किस प्रकार लिखा जाएगा। इससे पहले हम लोग जब द्विघात समीकरण लिख रहे थे तो इसके मूल जब निकालते थे यानी आंसर में, तो चिन्ह चेंज कर देते थे। अब हमसे मूल देकर कहेगा कि इसको हम जैसे गुणनखंड के फॉर्म में लिखते थे, इसको हम कैसे लिखेंगे वो आप बताइए। तो इसको भी निकालना बहुत आसान है, पहले आइए इसको पहले बढ़िया से समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण के दो वर्गमूल, एक को दिया x बराबर 1/7 और दूसरा का दिया x बराबर -1/8 है, तो समीकरण को किस प्रकार लिखा जाएगा। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जब भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड फॉर्म में लिखना हो और के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखिए प्लस में जब भी 1/7 के सामने कोई चिन्ह नहीं रहता है तो उसको हम प्लस मानते हैं। इसको ऐसे लिखने का तरीका था, ये प्लस है तो माइनस में लिखेंगे 1/7। दूसरका को देखिए माइनस है तो इसको प्लस में लिखिएगा, ये माइनस है तो एक माइनस है तो प्लस में प्लस 1/8, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ध्यान समझिए, जो मूल आपके पेपर में दिया रहेगा मूल का चिन्ह चेंज करके x के रूप में रखते हैं। यानी देखिए ये प्लस में है तो माइनस करके x माइनस 1/7, क्योंकि यही तो माइनस इक्वल में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो इसीलिए x का मान 1/7 है तो प्लस है तो माइनस के साथ, ये माइनस है तो प्लस के साथ। लेकिन कभी भी द्विघात समीकरण इस रूप में नहीं होता है, तो इसमें 7 से गुणा कर दिए। जब इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 का x में गुणा करेंगे 7x है माइनस, इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यानी ये हो जाएगा। इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 का x में गुणा करेगा 8x है प्लस, तो प्लस, इसमें 8 से गुणा करेंगे 8 से 8 कैंसिल, बचेगा 1, यानी कि ये आपका आंसर होगा। यानी जिस कोई आंसर में 7x - 1 और 8x + 1 देखेगा वही इसका गुणनखंड होगा या वही इसके सोल्यूशन होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो 7x + 1 और 8x + 1 = 0। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये मूल से इस तरह निकालना आप सीख चुके हैं। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यानी कभी कभार मूल से हमको समीकरण बनाने के लिए भी दे देता है। क्वेश्चन वही क्वेश्चन है सेम। किसी द्विघात समीकरण के दो मूल है, यानी कि x का मान दिया है 1/2 यानी 1/2 और दूसरा दिया है x बराबर -1/3 है। तो द्विघात समीकरण को हम किस तरह लिख सकते हैं, सेम वही प्रक्रिया आपको करना है। ध्यान से देखिए, अगर इसको ये मूल दे दिया है हमको समीकरण के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वही चीज रहेगा सेम। आप x लिखिएगा, देखिए ये प्लस है, इसके सामने कोई अंक यानी मूल के सामने कोई अंक चिन्ह ना दिखे तो आपको प्लस छिपा आता है। आप प्लस को जब गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस में लिखेंगे 1/2। इसको बताइए कैसे लिखेंगे, कहेंगे x, ये माइनस है सर तब प्लस में होगा, यानी विपरीत चिन्ह में हम लिखते हैं। ये इसके सोल्यूशन है। लेकिन गुणनखंड तो सही बटा में नहीं होता है, यानी द्विघात समीकरण, तो हम इसको इसमें 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा कैसे किया जा रहा है, तो 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, है चिन्ह तो वही रहेगा। और 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। उसी तरह इसमें नीचे यानी डिनोमिनेटर यानी हर देखिएगा कितना है, वही से सब में गुणा कर दीजिएगा। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x है प्लस, तो प्लस, 3 से इधर गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी ये
बराबर 0, यह इसका सोल्यूशन है। यानी 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1 बराबर 0, जिस ऑप्शन में देखे वही आपका आंसर होगा। आइए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी में दिया है 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप बना लेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझा पाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर एक द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/11 है, सेम है, x बराबर 1/11। इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन में इसलिए लिया क्योंकि यही टाइप बहुत ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो x बराबर 1/11 और दूसरा मान दिया x बराबर माइनस का 1/9। तो समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बस वही आंसर बता देना है। ये प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे x माइनस 1/11 और दूसरका को लिखेंगे माइनस है तो प्लस में x प्लस 1/9 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इधर इसमें x ध्यान दें, इसमें 11 से गुणा कर दीजिए, इसमें 9 से गुणा करेंगे, 11 से इसमें गुणा करेंगे तो 11x माइनस 1 यानी ई वाला बनेगा। और दूसरका जब इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 का x में गुणा करेंगे 9x, आई प्लस है तो प्लस, और 9 का इसमें गुणा 9 से 9 कैंसिल, बचेगा 1 इक्वल टू 0। यानी कि 11x माइनस 1 और 9x प्लस 1, ये इसका सोल्यूशन है, यानी ये इसका हल है। आइए ऑप्शन हम चेक करते हैं। ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो 11x पहला माइनस दूसरा तो माइनस और प्लस, ऑप्शन देखिएगा तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 11x माइनस 1 और 9x प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि इस तरह जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। आइए यहाँ से थोड़ा टाइप को हम चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x² माइनस 12x प्लस 2x² माइनस 12x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। हमें कभी कभी द्विघात समीकरण दे के मूलों का योग पूछता है, मूलों का गुणनफल पूछता है। तो ये दोनों को बढ़िया से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आपको बनाना आसान हो जाता है। क्वेश्चन में पूछेगा मूलों का योग बताइए, मूलों का योग। तो मूलों का योग होता है माइनस b/a, यानी कि जो द्विघात समीकरण में जो b का मान होता है और a का मान होता है तो b के मान में a से भाग कर देते हैं तो मूलों का योग निकल जाता है। ये आपसे पूछेगा मूलों का गुणनफल बताइए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल पूछेगा तो ये c/a हो जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं द्विघात समीकरण में क्योंकि दोनों पे प्रश्न बोलता है। या तो आपसे गुणनफल पूछेगा या तो मूलों का योग पूछेगा। तो योग वाले में माइनस b/a, गुणनफल पे c/a। तो आइए इस दोनों पे प्रश्न कर लेते हैं कि कभी भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी से बना पाइएगा। क्वेश्चन आपके दिया गया है, पूरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2x² माइनस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0 कि आपसे पूछा गया कि मूलों का योग बताइए। तो मूलों का योग अभी देखते हैं कि मूलों का योग निकालते हैं माइनस b/a, मूलों का योग माइनस b/a पर हम निकाल देते हैं, यही फार्मूला होता है। तो माइनस b का मतलब ये इस रूप में होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि x का कोशिएंट a है, इस x का कोशिएंट b है, तो b का मतलब ई वाला b। तो जब भी जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को लेकर पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए माइनस b, तो माइनस तो फार्मूला से आई माइनस पहले से, तो माइनस ही अब माइनस का 12, या आप a का मान कितना रखेंगे तो b का मान है, a का मान 2, तो 2 से भाग कर दीजिएगा। ये माइनस ही माइनस, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा। आई नीचे 2 है, 2 से भाग करेंगे यानी मूलों का योग आएगा 6। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन यानी जो भी ऑप्शन होगा यानी आंसर इसका 6 होगा। आइए चेक कर लेते हैं। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया है। तो ये फार्मूला होते हैं, इससे तुलना कर दीजिए। ये ए का मान होता है, ये बी का मान होता है, ये स्वतंत्र पद यानी सी होता है। बी के जगह पर ये पूरा जो माइनस या प्लस वाला चिन्ह है तो पूरा लेकर पड़ता है। जैसे आप देखिए माइनस भी है तो माइनस लेकर, बाकी 2 से भाग कर दीजिए, इसका आंसर आ गया 6। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा होगा, कह रहा है समीकरण 4x² माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बताइए। बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। पूरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, लिख रहा है 4x² माइनस 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में जब से मूलों का योग या गुणनफल पूछेगा था, इसमें गुणनफल पूछा है तो गुणनफल c/a होता है, लगा दीजिए। c का मान रखिए माइनस 12 और a का मान रखिए 4,
4 से हम काटेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, यही इसका गुणनफल है। ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जब भी प्रश्न आएगा तो आप लगा लेंगे। इसी क्वेश्चन में जब घुमा के कहेगा कि एक मूल देकर दूसरा मूल पूछेगा तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के इक्वल 0 का एक मूल x बराबर 4 है तो दूसरा मूल क्या है। यही क्वेश्चन सेम है, मूलों के योग अंतर पर ही पूछा जाता है। तो पूरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के इक्वल टू 0 का इसमें दो मूल। अभी बताएं द्विघात समीकरण के दो सॉल्यूशन होते हैं। तो एक मूल दे दिया है, यानी एक मूल यानी x बराबर एक मूल दे दिया है x बराबर 4, और दूसरा मूल आपसे पूछा है कि कितना होगा। दूसरा मूल आपसे पूछा है, यानी इस दो मूल जो होते हैं ना, मूलों का योग या अंतर, तो मूलों का जो योग निकालते हैं, मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। जो पहला मूल होता है उसको हम अल्फा से दर्शाते हैं और दूसरा मूल को बीटा से दर्शाते हैं। तो इसी में से अभी आपने पढ़ा कि अल्फा और बीटा यानी मूलों का योग कैसे निकालते हैं, तो माइनस बी बाई ए से हम मूलों का योग निकालते हैं। अब ध्यान देखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो कंसेप्ट छुपा दिया है। पहले मूलों का योग निकाल लीजिए, तो माइनस बी बाई ए, माइनस 12 है, आई माइनस पहले से, तो प्लस में 12 हो जाएगा। ए का मान कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 से इसमें भाग देंगे तो मूलों का योग आ जाएगा 12। यानी कि हम यहाँ पे समझ गए कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो मूलों का योग आएगा 12। इन दोनों में से पहला मूल का मान दे दिया, देखिए 4 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। अब बोलिए बीटा का मान यानी बी का मान, दूसरा मूल क्या रखें कि जोड़ने के बस 12 आ जाए। तो आप पश्चांतर भी कर सकते हैं, या कहेंगे सर बी का मान जब 8 रखेंगे तो 8 4 जोड़ेंगे तो 12। तो पहला मूल 4 और दूसरा मूल पूछा गया है तो दूसरा मूल 8 होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, x बराबर 8 दिया है। तो मूल में जब भी मूलों का योग और गुणनफल में थोड़ा सा कठिन बनाता है तो इस तरह के इक्वेशन का प्रयोग करता है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, द्विघात समीकरण है। मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल x बराबर दे दिया है 3 और दूसरा मूल आपसे पूछा है। एक मूल का मतलब ऐसे समझिए, अल्फा का मान दे दिया है 3, बीटा का मान आपसे पूछा है, का दूसरा मूल सेम वैसे करेंगे। यहाँ पे c का मान नहीं पता तो हम मूल के गुणनफल से नहीं निकाल सकते, मूलों के योग से निकालेंगे। अभी मूलों का योग पढ़े अल्फा प्लस बीटा, इसी को पहला मूल दूसरा मूलों का योग निकलता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो इसमें पहले से है, आई माइनस 4 है। अब भाग किससे करते हैं, ए से। ए का मान कुछ नहीं तो यहाँ 1 छुपा है, 1 से भाग देंगे, माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो 4 है, 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा। यहाँ से ई हमको पता चल गया कि सर अल्फा और बीटा का योग जो होगा वो 4 होगा। इसी में से अल्फा का मान देखिए, एगो का मान दे दिया है 3, तो बताइए बीटा का मान कितना रखें कि जोड़ें तो 4 होगा। तो कहेंगे सर यहाँ 1 रख दीजिए, तो अल्फा का मान 3 दे दिया था, बीटा का मान 1 रखेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी बीटा का मान 1 आएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आंसर चेक करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि x का मान बराबर 1 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, जहाँ x अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है, तो समीकरण क्या है। अब आपको क्या करना है, पूरा समीकरण लिखने के लिए देता है, यहाँ से टाइप थोड़ा चेंज हो जाता है। अब हमको ध्यान से देखिए, आपको अगर मूल दे देगा, मूल क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में जब भी आपको मूल दे देगा और कहेगा इसको द्विघात समीकरण में सजाइए, तो द्विघात समीकरण में कैसे सजाते हैं ध्यान से देखिए। उसका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग x यहाँ पे प्लस और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यानी ध्यान से समझिए, जब भी हमको अल्फा और बीटा यानी द्विघात समीकरण लिखना होता है तो इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर इस रूप में सजा देते हैं तो अल्फा और बीटा को द्विघात समीकरण बना लेंगे। अगला क्वेश्चन आज जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा,
क्वेश्चन लिखा है यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, यही कोई अल्फा और बीटा होगा, जहां अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में जानकारी दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 8 और अल्फा में से बीटा को घटाएंगे तो 2, तो समीकरण कैसे बनेगा, तो द्विघात समीकरण बनाना अब हम सीख रहे हैं, यानी टाइप को यानी थोड़ा चेंज हो गया है, यानी समीकरण बनाना, समीकरण बनाना। अब हम लोग समीकरण बनाना सीखेंगे। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, यानी जब भी क्वेश्चन में योग और अंतर देगा, तो जब भी आपको अल्फा का मान निकालना हो या फिर बीटा का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं ध्यान देखिए। अल्फा यानी बड़ा होता है तो 8 2 जोड़िए, 8 2 10। अल्फा का मान निकालने के लिए दोनों पदों को जोड़े, 8 2 10, 10 का आधा करेंगे तो 5, अल्फा का मान निकल गया। बीटा का मान कैसे निकालेंगे, एक बार जोड़ के एक बार घटाकर, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 का आधा करेंगे तो 3। अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान 3 है, इसी पे रख देंगे आंसर। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा जोड़ना है तो 5 3 8, यहाँ पर होगा 8, एक्स का गुणा करेंगे तो 8x प्लस तो प्लस, अब इनका गुणा करके रखना है, 5 3 15, 5 3 15 इक्वल में 0, यह इसका द्विघात समीकरण यानी इसी इसका सोल्यूशन होगा। कभी कभार क्वेश्चन में क्या करेगा, आपके मूल अल्फा और बीटा 5 3 दे देगा और कहेगा इससे द्विघात समीकरण बनाइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया था, अल्फा बीटा को जोड़ के दे दिया, देखिए 5 3 8, यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़कर अब 5 में से 3 घटाएंगे 2, अल्फा में से बीटा को घटाकर, यानी आपसे डायरेक्ट नहीं दिया है, यानी अल्फा और बीटा पहले मान निकलवाया है, फिर उसको इसी फॉर्मेट में सिद्ध कर देंगे, रख देंगे, तो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो जो भी आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, यानी पहला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए सेम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल 6, इसमें क्वेश्चन में पहले मूलों का योग दे दिया है, मूलों का योग, मूलों का योग दे दिया है कितना, मूलों का योग 6 है और उनका मूलों का योग 6 तथा गुणनफल 3 है, या गुणनफल मूलों का योग मतलब ऐसे समझिए अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग दे दिया है 6 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 3। तो समीकरण किस तरह सजाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वही क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग होता है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, इसी फॉर्मेट में सजा देंगे, आपका आंसर होगा। यहाँ पे योग और गुणनफल सेम दे दिया है, क्योंकि कभी भी द्विघात समीकरण आपको बनाना हो तो हमको योग और गुणनफल यही दो चीज की जरूरत होती है, या तो सिंगल अल्फा दे दे या तो बीटा का मान दे दे, तभी। तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, योग कितना दिया 6, तो लिख लीजिए 6, एक्स है तो एक्स, आई प्लस है तो प्लस, इंटू करके लिखिए तो 6 सॉरी ये पहले से गुणनफल दे दिया है 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 इक्वल टू 0। जिस क्वेश्चन में ये दिखे वही आपका आंसर है। आइए चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मूल देकर जब भी द्विघात समीकरण आपसे पूछेगा आप आसानी से बना पाइएगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग और साथ ही गुणनफल 9 है, यानी योग और गुणनफल दोनों 9 दे दिया है। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा हो, यानी मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा 9 है, अल्फा इंटू बीटा है, दोनों का मान 9 9 है। तो कह रहा है इसको समीकरण का किस तरह सजाएंगे, सेम फॉर्मेट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स यहाँ प्लस करते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इसी फॉर्मेट में आपको सजाना है, आंसर आ जाएगा। एक्स को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, योग बताइए 9, एक्स का गुणा करेंगे तो 9x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 9 इक्वल में 0, यानी इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ऑप्शन देखिए मिला लेते हैं, दोनों एगो माइनस में एगो प्लस में, पहला यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल 0, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन देगा आप बना सकते हैं, कभी कभार डायरेक्ट आपसे मूल देकर ही क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -1 हैं
का कौन सा द्विघात समीकरण बनेगा, वही आपसे क्वेश्चन सेम पूछ रहा है। आपकी मूल दे दिया है, यानी अल्फा का मान दे दिया है 3 और बीटा का मान दे दिया -1। इसे द्विघात समीकरण बनाना है किस तरह, वही फॉर्मेट वही तरीका होगा लिखने का जिस तरह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x² माइनस, तो पहले आप फार्मूला को लिख लें ताकि बार बार आप लिखेंगे तो रिवाइज होगा, आप भूलेंगे नहीं। तो आप ऐसे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग, यहाँ पे x यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी फॉर्मेट में सजा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए सजाते हैं। x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए माइनस है, तो 3 में से घटा देंगे तो माइनस का 2x, x का गुणा कर देंगे प्लस तो प्लस, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 माइनस है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस का 3 इक्वल में 0। यानी जिस क्वेश्चन में x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 दिया है। तो उम्मीद करते हैं जब भी मूल वाला देगा क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि समीकरण x² माइनस 11x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल क्या है। आप ऐसा ही बना सकते हैं, क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा है। कर x² माइनस 19x प्लस 88 इक्वल में 0 का एक मूल, यानी अल्फा का मान हो सके दे दिया है 8, तो बीटा का मान आपसे पूछा है कितना आएगा। आप ऑप्शन से ही बताइए, इसको पहले मूल निकालना सीख चुके हैं। 88 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 88 आ जाए। तो ऑप्शन में 13, 17, 11, 12 कौन सा होगा, ऑप्शन से उठाइए। ऑप्शन नंबर 11 लेते हैं तो 11 बटे 88 हो जाएगा। एक मूल पहले से 8 है तो दूसरा मूल 11 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वही मूल निकालने वाला फैक्टर करके वैसे ही आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। मूल जैसा भी पूछेगा आप बता सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल निकालना तो आप सीख ही चुके हैं, डायरेक्ट मूल निकाल लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल पूछेगा, शून्य पूछेगा, हल पूछेगा, तीनों का मान एक ही होता है। आप यहाँ पे देखिए b का मान माइनस में है तो यहाँ पे आप c का मान जस्ट का तस होता है, दोनों का मान प्लस में आना चाहिए। तो पहले आइए आंसर चेक कर लेते हैं। तो प्लस में तो सब है, तो आंसर कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 12 और जोड़ें तो -7, तो कहेंगे 4 3 7 और 4 3 12। ये -7 है तो दोनों जगह माइनस लगा दीजिएगा। -4 -3 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। जब हम आंसर देते हैं तो चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो माइनस है तो प्लस में 4 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में 3 हो जाएगा। यानी 4 और 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी है, थोड़ा पलट के रख दिया है 4 3, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब भी मूल इस तरह से पूछेगा आप डायरेक्ट यू ही आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है समीकरण x² माइनस 12x प्लस 2 के बराबर 0 का एक मूल 4 है। सॉरी ऐसा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन फिर भी करा दे रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन लिखा है समीकरण लिखा है कि x² माइनस 12x प्लस 2 के इक्वल में 0 का एक मूल 4 है, यानी अल्फा का मान दे दिया है 4, वही x का मान, तो बीटा का मान आपसे पूछा है कितना होगा। मूलों का योग निकालना सीखें उसी पर, क्योंकि मूलों को योग से हमें अल्फा और बीटा का योग मिल जाएगा। तो मूलों का योग बताइए, कहेंगे सर मूलों का योग होता है -b/a, पहले से माइनस है और ही माइनस, तो -b/a ये प्लस में 12 हो जाएगा, क्योंकि -b/a होता है। तो माइनस फार्मूला से अब माइनस पहले में तो प्लस का 12, एक मान कुछ नहीं तो एक रखेंगे इक्वल में 12 आ जाएगा। इससे जानकारी ये निकलता है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान जोड़ेंगे तो मूलों का योग 12 आना चाहिए। तो बस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 12, एक का मान दिया है 4 तो दूसरा का मान रखेंगे 8, तभी तो 12 होगा, तो बीटा का मान 8 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन आखिरी देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 का सोल्यूशन बताइए क्या होगा। बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी क्वेश्चन में कुछ न दे इक्वल में तो इनके मूल ज्ञात करना होता है, जैसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो। तो जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो तो
पहला वाला का आखिरी के साथ हमेशा गुणा हो जाता है। इसके सामने एक रहता है तो एक का भी हम गुणा करते हैं, लेकिन एक का किसी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आता है, इसलिए उसको नहीं दर्शाते हैं। 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो नया समीकरण जो बनेगा वो बनेगा 100x² माइनस 20x प्लस 100 का एक में गुणा किए तो बन जाएगा 100 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें 100 तो जोड़ें तो -20, तो कहेंगे 10 × 10 बनेगा सर। -20 कब आएगा, जब दोनों जगह माइनस लगा देंगे। आंसर देते समय पलट देते हैं समीकरण, द्विघात समीकरण में, तो ये होगा +10, ये होगा +10। लेकिन एक बार काम और करना है, अगला स्टेप, कि जब भी x² के साथ कोई डाटा रहता है तो उससे भाग दे देते हैं। 100 से इसमें भाग, 100 से इसमें भाग, इसको काटेंगे तो 1/10 और इसको काटेंगे तो 1/10, यानी कि ये वाला आंसर होगा 1/10 और 1/10। आइए चेक कर लेते हैं, देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी वाला हम दिया 1/10 और बी और 1/10, यानी कि 2 हल होते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है कि x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। तो मूल बता लीजिए तुरंत, वही क्वेश्चन आएगा। x² माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। 9 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 18 और जोड़ें तो -9 आ जाए, तो कहेंगे 36 18, 36 जोड़ेंगे तो 18, गुणा करेंगे तो 18, जोड़ेंगे तो दोनों जगह माइनस लगा दीजिए। जब भी आंसर देंगे तो पलट जाता है, माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में, 6 और 3 इसका आंसर होगा। अगर इसको थ्योरी से बनाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। बी का मान माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और सी का मान जस का तस, यानी दोनों मान पॉजिटिव होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि दोनों मान पॉजिटिव हैं। तो उम्मीद करते हैं द्विघात समीकरण के जितने टाइप मैंने लिए हैं यही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।